तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा डे है 38। तो आज हम जानेंगे इथेरियम 2.0 और सेरेनिटी के बारे में। मींस ये हमने पिछली वाली वीडियो में इथेरियम के बारे में डिस्कस करा था, लेकिन ये इथेरियम 2.0 है। मीन्स कि उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है इथेरियम का। ठीक है, तो कुछ इथेरियम में चेंजेस वगैरह आए हैं, तो वो क्या चेंजेस आए हैं तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो देखो, अगर इससे पहले अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन्हें जाके देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आगे आने वाली जो पिछली वाली वीडियो से इंटरनल लिंकिंग है, कनेक्शन एक दूसरे की वीडियो से मैंने आगे की वीडियो में पीछे का समझा रखा है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करें। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इथेरियम 2.0 और सेरेनिटी के बारे में। ठीक है, देखो बेसिकली इथेरियम हमारे 2.0 में हमारी तीन चीज़ आ जाती है। ठीक है, एक होती है स्केलेबिलिटी, एक दूसरी होती है सिक्योरिटी, तीसरी आती है सस्टेनेबिलिटी। अब बेसिकली इनका मतलब तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनका मतलब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं आसानी से समझा देता हूँ। स्केलेबिलिटी मीन्स क्या होता है। स्केलेबिलिटी मीन्स कि किसी चीज़ को ग्रोथ देना, स्केल करना, बड़ा करना। ठीक है, तो ये होगा हमारी स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी क्या होती है, किसी की सिक्योरिटी करना, सेफ्टी रखना। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, सर्वाइवल करना। मीन्स की सस्टेनेबिलिटी रहे, वो यूजलेस चीज़ ना बने। इन चीज़ों का मतलब ये है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम इथेरियम मेजर अपग्रेडेड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, और शार्डिंग जो हम अगली वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो इस वजह से मैंने शार्डिंग को अगली वाली वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो मैं इसके ऊपर शार्डिंग के ऊपर बनाऊँगा। ठीक है, तो देखो इथेरियम, अब हम इस वीडियो में प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा POS क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली अब यहाँ पे एक वैलिडेटर होता है। वैलिडेटर आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक माइनर। ठीक है, अब मैं प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, अब जैसे ये एक माइनर है। ठीक है, अगर इसे जो है प्रूफ ऑफ स्टेक मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि मीन्स की एक हिस्सेदारी ले लेना। ठीक है, अब बहुत सा आपने सुना भी होगा कि कंपनीज में आपने सुना होगा कि इस पर्सन ने इस कंपनी की इतनी स्टेक ले रखे हैं। स्टेक लेना मतलब कि उस कंपनी की थोड़ी सी कुछ हिस्सेदारी, कुछ इस तरह का कुछ ले लेना कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली इथेरियम में क्या होता है, यहाँ पे एक माइनर होता है जो कि उसे क्या करना पड़ता है, अपने वॉलेट में से कुछ इथेरियम जो है सिस्टम को देने पड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, इथेरियम देखो ये वैलिडेटर है और इसने इसको सिस्टम को दिए, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी सिस्टम होता है वो देने पड़ते हैं उसे। तब जो है यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है प्रूफ ऑफ स्टेक की। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक जो इसको कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी भी फिर देती है इसको। ठीक है भाई, हम ट्रांजैक्शन फ़ी भी दे रहे हैं तो मैं ये सिस्टम इनको देता है। ठीक है, ये इसे तो बेसिकली क्या है, इसे अपने जो वॉलेट में से सिस्टम को कुछ इथेरियम देने पड़ते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक का ये इतना है। अगर ये ईमानदारी से काम करता है तो, अगर ये ईमानदारी से काम नहीं करता, मान लो इसने दे दिया अपने सिस्टम में। ठीक है, अब इसके बाद क्या, आगे का क्या प्रोसेस क्या है इसका फिर, तो बेसिकली हम जान लेते हैं कि आगे जो है, अगर ये मान लो काम दे दिया इन्होंने, स्टार्ट हो गया, अब ये मान लो कोई मैलिशियस एक्टिविटीज़ कर देता है या कुछ हैकिंग सिस्टम या ढंग से काम नहीं करता है, तो ये इससे क्या है, इथेरियम भी ले लेते हैं जो इथेरियम अपनी वॉलेट में से दिए होते हैं। जैसे कितने भी दे दिए, 10 इथेरियम, 35 या कुछ भी, शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी में बहुत बड़ी अमाउंट में इथेरियम दिए जाते हैं। ठीक है, उससे फिर ये ट्रांजेक्शन फ़ी भी ले लेते हैं, कुछ नहीं देते उसे, फिर उसे सिस्टम से बाहर भी कर देता है अगर वो कुछ मलेशियस या फिर एक्टिविटी करता है या हैकिंग करता है, कुछ गड़बड़ करता है तो सिस्टम में। ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ ऑफ स्टेक मीन्स कि इथेरियम सिस्टम में से कुछ हिस्सेदारी ले लेना। प्रूफ ऑफ स्टेक का बेसिकली यही मतलब है इसका। ठीक है, अब बेसिकली मान लो कि माइनर, अब सवाल ये आएगा कि माइनर्स जो है तो बहुत सारे हैं।
क्या ये सबको ही देते होंगे फिर ये सिस्टम में जो अप्रूवल जो भी देते होंगे? बेसिकली इससे क्या है ना, थोड़ी माइनर्स हमारी आसान हो जाती है। तो क्वेश्चन अब ये रेज होता है कि ये सभी को माइनर, अब भाई माइनर 1-2% तो कर नहीं रहे आज के टाइम पे, बहुत सारे कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो फिर सवाल ये आता है किसको देंगे माइनर्स? क्या माइनर्स जिसको देंगे उसके पास क्या चीज़ होनी चाहिए जो उसे ये प्रूफ ऑफ स्टेक देंगे? तो आगे हम इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, कैसे वो चूज़ करते हैं किसी माइनर्स को कि हाँ ये माइनर्स जो सही है, इसे हम ये स्टेक दे देते हैं सिस्टम। तो देखो बेसिकली अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं बी का। जैसे सपोज करो कि बी को ये स्टेक दिया, तो बी को क्यों दिया? तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बता दूँ, स्टेक मीन्स यहाँ पे क्या है, जो अपने वॉलेट में से ज़्यादा इथेरियम देगा सिस्टम को, उसे बेसिकली स्टेक दे दिया जाएगा। उसके मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि हाँ इसे ही मिलेगा। बेसिकली होता ही यही है, ठीक है। अब बी ने यहाँ पे जो है ज़्यादा इथेरियम दे दिए, 400, 500 या 40, 30, 100 जितने भी वो दे दिए, तो उस हिसाब से इसको सिस्टम की ये मिल गया ये। अब अगले में जैसे कि मान लो ई ने दे दिया, अब मान लो यहाँ पे सपोज करो ए चाह रहा है कि भाई मेरे को मिलना चाहिए, या फिर एफ चाह रहा है, या सी चाह रहा है, या बी चाह रहा है यहाँ पे दोबारा कि मेरे को मिलना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ई ने बाकियों को क्यों नहीं मिला, ई को यहाँ पे क्यों मिला? बेसिकली ई ने यहाँ पे क्या है, अपने वॉलेट में से ज़्यादा इथेरियम दे दिए सिस्टम को, इसके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गए। तो इस वजह से इसने जो है क्या करा, इसको दे दिया सिस्टम, स्टेक इसको मिल गया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना ही है कि स्टेक मीन्स कि अपने वॉलेट में से इथेरियम को निकाल कर सिस्टम को देना, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे फिर सिस्टम क्या है, उसे ट्रांजैक्शन फ़ी देता है, इथेरियम उसके वापस कर देता है बाद में, ठीक है। अगर वो मैलिशियस एक्टिविटी ना करे तो, ठीक है, या कोई हैकिंग सिस्टम वगैरह ना करे तो। अगर वो कर देता है तो उसकी ट्रांजैक्शन फ़ी भी वापस ले लेते हैं उससे, और जितने इथेरियम उसने सिस्टम को दिए होते वो भी उसे वापस नहीं मिलते, बेसिकली लॉस में ही जाते हैं। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये इथेरियम्स जो रियलिटी में ट्रांजैक्शन होती है ये बिलियंस डॉलर्स में होती है। बेसिकली हम आम इंसान के लिए तो ये चीज़ है ही नहीं। बेसिकली जेफ बेजोस या एलन मस्क जैसे सोच सकते हैं, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पैसा चाहिए होता है। समझ रहे, छोटे मोटा गेम नहीं होता ये, ठीक है। सुनने में लग रहा होगा प्रूफ ऑफ स्टेक, अब मैं आपको समझा रहा हूँ तो छोटी चीज़ लग रही है कि हाँ भाई ठीक है ऐसी चीज़ होती है, लेकिन ये बेसिकली नॉर्मल के लिए तो है ही नहीं स्टेक। भाई अब मैंने बताया ना, स्टेक ही उसी को ही तो देंगे ना जो ज़्यादा इथेरियम देगा, ज़्यादा इथेरियम सिस्टम को देगा। अब सिस्टम तो भाई ये तो है नहीं कि 1-2 रुपये दे के भाई तुम्हें दे देगा, भाई नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स मार्केट में बैठे हैं जो कि ये स्टेक लिए बैठे हैं और चलाते हैं सिस्टम को, ठीक है। तो एट आप यही समझे कि स्टेक लेने के लिए हमें जो है अपने वॉलेट में से कुछ इथेरियम सिस्टम को देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यही था प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। अब बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द मोर इथेर यू पे द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग रैंडमली सेलेक्टेड यू हैव, मीन्स कि तुम्हें पे करने पड़ेंगे तभी तुम्हें उतना स्टेक मिल जाएगा सिस्टम का, ठीक है। तो ये था। अब इसका हम थोड़ा डिफरेंस भी जान लेते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक में, POW के बारे में, POS के बारे में। POW के बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस कर रखी है, अगर आपने जाके नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे जाके देखें POW क्या होता है, फिर POS पे आए। तो एक बार डिफरेंस हम जान लेते हैं POW और POS के बारे में, मीन्स प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ वर्क में बेसिकली पहला क्या होता है, यहाँ पे हम माइनर्स का काम होता है यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क में, और यहाँ पे वैलिडेटर्स का काम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर रिक्वायर्ड, यहाँ पे हार्डवेयर जो हाई परफॉर्मेंस में चाहिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली लैपटॉप या मोबाइल से ही काम चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, द मोर हैशिंग पावर यू हैव द मोर ब्लॉक्स यू कैन वैलिडेट। यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हारे पास हैशिंग पावर ज़्यादा है तो तभी तुम ब्लॉक्स को वैलिडेट कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास मोर इथेरियम है तो यू स्टेक मोर ब्लॉक्स यू हैव कैन वैलिडेट, तुम ज़्यादा ब्लॉक्स स्टेक तुम ज़्यादा ले पाओगे, तुम्हारे पास ज़्यादा इथेरियम है, जैसे कि मैंने अभी समझाया आपको, ठीक है। अटैक टू हैपन 51% हैशिंग पावर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे अटैक्स मीन्स कि सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 51% हैशिंग पावर तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब ये तुम काम कर सकते हो।
यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी सेम है, स्टेक इज रिक्वायर्ड 51% तुम्हारे पास होना चाहिए। अगला आ जाता है यहाँ पे कंपटीशन इज देयर और यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन इज देयर। यहाँ पे कंपटीशन के जरिए सेलेक्ट करा जाता है, लेकिन यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, जिसके ऊपर स्टेक ज़्यादा है तो उसे सेलेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही था हमारा POS, जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। बेसिकली मैंने आपको बताया कि ये मिडिल मैन लोगों का गेम तो है नहीं, इसे बड़े प्लेयर्स ही कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कुछ नए अपडेट्स आए हैं हमारे इथेरियम में, तो इन्हें समझना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।